हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो है कि एडिटोरियल कैसे पढ़ें। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडिटोरियल पढ़ के कैसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, न्यू वर्ड्स कैसे सीख सकते हो, न्यू एक्सप्रेशंस कैसे सीख सकते हो। तो इस एडिटोरियल के थ्रू आप सीखेंगे रीडिंग करना और अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना। तो ओवरऑल आपका इंग्लिश डोज है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है ये द हिंदू से लिया हुआ है। तो फर्स्ट हेडलाइन है मेकिंग स्कॉलरशिप्स इंटीग्रल टू इंडियाज एकेडमिक कल्चर। तो मेकिंग का यहाँ पे यूज हुआ है एज अ जीरन। ठीक है, जीरन की तरह यहाँ पे इसका यूज हुआ है मेकिंग का। ठीक है, यानी कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू करते हो और उसमें आईएनजी यूज कर देते हो तो वो हमारा जीरन फॉर्म हो जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हो ट्रेवलिंग enables us to explore different cultures। ठीक है, ट्रेवलिंग enables us, तो ट्रेवलिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरन फॉर्म का सेंटेंस है जो कि वर्ब आईएनजी से शुरू होता है। स्कॉलरशिप्स आपको पता है, इंटीग्रल का यहाँ पे मतलब है नेसेसरी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेसेसरी या फिर इसेंशियल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आवश्यक। ठीक है, आवश्यक बनाना है इंडिया के, भारत के एकेडमिक, एकेडमिक मतलब शैक्षणिक, एकेडमिक बोलते हैं हम इसको, एकेडमिक नहीं बोलते, एकेडमिक बोलते हैं। एकेडमिक कल्चर, प्रणाली, इसका यहाँ पे मतलब है प्रणाली से। वैसे हम कल्चर को क्या बोलते हैं, संस्कृति। तो स्कॉलरशिप्स को इंडिया के, भारत के शैक्षणिक प्रणाली में जगह देना या फिर इसेंशियल बनाना, आवश्यक बनाना। ठीक है, ये इसका मतलब है पूरे हेडलाइन का। ठीक है, स्कॉलरशिप्स को भारत की शैक्षिक प्रणाली में आवश्यक बनाना, इसेंशियल बनाना, इसको इसकी जगह दिलाना, असली जगह दिलाना। ठीक है, इफ इंडिया इज टू टेक इट्स ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50%, द क्वेश्चन इज, चलो पहले यहां तक करते हैं। इफ इंडिया इज टू टेक, इफ इंडिया ये क्या है, हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशन दिखाई गई है कि अगर इंडिया को अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है, एनरोलमेंट मतलब होता है एडमिशन। ठीक है, एडमिशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, स्कूल्स में एडमिशन लेते हो, तो इंडिया को अगर अपना एडमिशन का जो ग्रॉस रेशो है, अनुपात अगर बढ़ाना है हायर एजुकेशन का, किसका, उच्च शिक्षा का। ठीक है, हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा का, कहां तक बढ़ाना है, 50%। अगर 50% बढ़ाना है, द क्वेश्चन इज, अच्छा ये जो सेंटेंस है ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। जैसे मैंने आपको बताया सिचुएशन पे बेस्ड सेंटेंस होता है, जो जहां पे इफ आ जाता है, ठीक है, वो कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, द क्वेश्चन इज नॉट ओनली हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस द कंट्री कैन बिल्ड। तो यहां पे ये प्रश्न नहीं है कि कितने इंस्टीट्यूशंस यानी कितने संस्थान, यानी कितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कितने शैक्षणिक संस्थान हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है वो बिल्ड करता है, यानी कि बनाता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये प्रश्न नहीं है, किस चीज के लिए, हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एडमिशंस को 50% तक लाने के लिए हायर एजुकेशन में। ठीक है, बट हु इज एक्चुअली एबल टू वॉक थ्रू देयर गेट्स, हु इज एक्चुअली, ठीक है, वॉक थ्रू, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब यूज हुई है। वॉक थ्रू मतलब किस तरह से एंटर करते हैं, किसमें, गेट्स में, किस तरह से वो इस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, अंदर आ सकते हैं और ग्रेजुएट बन सकते हैं। ठीक है, पूरा देखते हैं। बट हु इज एक्चुअली एबल टू, पर सवाल ये है कि कौन असल जिंदगी में, असलियत में कौन इन गेट्स के अंदर जा सकता है, कौन से गेट्स के अंदर, जो इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, कितने लोग इसके अंदर जा सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है, वॉक थ्रू का मतलब है यहाँ पे अंदर जाना। ठीक है, वहां पे उस जगह में एंटर करना, और यहाँ पे हमारा गेट्स दिया हुआ है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करी हुई है ना। ग्रेजुएट मतलब होता है, यहाँ पे ग्रेजुएट का क्या मतलब है, यहाँ पे तो ग्रेजुएशन अगर कोई कर लेता है तो क्या बोलते हैं कि भाई पढ़ाई पूरी हो गई उसकी, है ना। तो वही मतलब है यहाँ पे भी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज हुआ है। ठीक है, इंडिया हैज बीन मेकिंग ग्रेजुअल प्रोग्रेस टू एक्सपैंड कैपेसिटी। ठीक है, भारत जो है ये हैज बीन आ गया, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गई, तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं टेंस तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। तो क्या है ये, इंडिया हैज बीन मेकिंग, इंडिया क्या कर रहा है, ग्रेजुअल प्रोग्रेस कर रहा है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, स्लोली, स्टेडिली, ठीक है। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति कर रहा है। कहां पे, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। स्ट्रेच करना, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, ठीक है। एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। तो इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। द नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज ग्रोन, अब यहां पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो शैक्षणिक संस्थान है, हैज ग्रोन फ्रॉम 51,534 in 2014 to 15 to over 70,000 last year as per the 2025-26 इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू ये पता चलता है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, वो कितने ग्रो हुए हैं, कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं, 51,000 से, यानी कि 51,534 2014 में थे, तो वो 70,000 बढ़ गए लास्ट ईयर, यानी कि 2025-26 में, ठीक है। किससे पता चला, इकोनॉमिक सर्वे से, यानी कि संस्थान तो बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, येट द नेशनल GER जो कि राष्ट्रीय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, ठीक है। एनरोलमेंट का मतलब एडमिशन जो बच्चे लेते हैं स्कूल इन कॉलेजेस में, इन इंस्टीट्यूशंस में, वो अभी भी, स्टैंड्स का मतलब होता है अभी भी यहीं पे ही फिक्स है, यहीं पे बैठा हुआ है, यहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी भी कहां पे है, यहाँ पे 29.5 जो कि 20, 22 और 23 का जो सर्वे था, मतलब अभी भी इतने ही बच्चे, इतने ही यंगस्टर्स, इतने ही युवा यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट, मतलब अभी भी उनका जो अनुपात है वो सिर्फ 29.5 है, यानी कि 29.5 है, जो कि 2022-23 का डेटा था, ठीक है। यानी कि शैक्षणिक संस्थान तो बढ़े पर बच्चों का एनरोलमेंट नहीं बढ़ा, युवा आगे नहीं आए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में बढ़ोतरी नहीं दिखी। सच लिमिटेड पार्टिसिपेशन हाईलाइट्स दैट, येट का यहां पे मतलब हो जाएगा जबकि, ठीक है। सच लिमिटेड पार्टिसिपेशन हाईलाइट्स दैट सीट्स अलोन डू नॉट क्रिएट स्टूडेंट्स। अब ये जो है, ये जो कम पार्टिसिपेशन दिख रहा है, लिमिटेड का यहां पे मतलब हो जाएगा कम, यानी कि लेस, ठीक है। लेस जो लोग भागीदारी देते हैं, हाईलाइट करता है, हाईलाइट्स यहां पे ये क्या है, सिंपल प्रेजेंस है, दिखाता है, शो करता है, ठीक है। हाईलाइट मतलब होता है शो करता है, क्या शो करता है, प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। दैट सीट्स अलोन, कि जो ये सीट्स हैं, यानी कि कितने ही संस्थान बन जाए, ये अकेले, अलोन मतलब होता है अकेले, डू नॉट क्रिएट स्टूडेंट्स, बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को नहीं बना सकते, ठीक है। सीट्स कितनी भी है, अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो क्या फायदा है उन इंस्टीट्यूशंस का, है ना। क्या दिखाता है, ये लिमिटेड पार्टिसिपेशन यानी कि कम भागीदारी दिखाती है। कम भागीदारी किसकी, एनरोलमेंट की, ठीक है, एडमिशंस की। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स लाइव्स व्हेन एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड एकेडमिक क्वालिटी कम टुगेदर। अब ये क्या है, एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, कितना इजी है। तो एजुकेशन यानी कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करती है लाइव्स को, ठीक है, लोगों की जिंदगियों को। लोगों की जिंदगियां किससे ट्रांसफॉर्म होती हैं, किससे बदलती हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है बदलना, चेंज होना, ठीक है, एजुकेशन से, ठीक है, शिक्षा से बदलती हैं। व्हेन एक्सेस, एक्सेस का यहां पे मतलब होता है यहां पे रीच, ठीक है। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, कि कितनी आपकी रीच है, किस एक्सेस का मतलब होता है रीच, ठीक है, ये है, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितनी अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्डेबिलिटी मतलब यहां पे है फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी, कि आप कितना पैसा लगा सकते हो, कितनी फीस दे सकते हो, ठीक है, उससे है। और एकेडमिक क्वालिटी जो शैक्षणिक गुणवत्ता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, कम टुगेदर। तो एजुकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है लाइव्स को, जिंदगियों को तभी कर सकती है जब कि उसकी पहुंच बढ़ सके, अफोर्डेबिलिटी बढ़ सके, यानी कि लोग इसमें खर्च कर पाए, अफोर्ड कर पाए, ठीक है, जो कि उनकी लिमिट में हो, और शैक्षणिक
गुणवत्ता पे भी ये डिपेंड करते हैं। जब ये तीनों चारों टर्म्स आपस में आते हैं तभी जो शिक्षा है वो लाइफ को चेंज कर सकती है। ठीक है, टुगेदर, एक साथ। For many young Indians, especially in second and third tier towns, the binding constraint is not aspiration. ठीक है, फॉर मेनी यंग इंडियंस, बहुत सारे जो हमारे युवा नागरिक हैं भारत के, युवा जो हैं भारत के, स्पेशली इन सेकंड, जो कि कहां रहते हैं, जो कि दूसरे और तीसरे, ठीक है, टायर टाउन से आते हैं, दूसरे और तीसरे श्रेणी से आते हैं। ठीक है, कौन सी? टाउन की श्रेणी से आते हैं, मतलब इन जगहों से आते हैं जो दूसरे तीसरे टायर में आते हैं, दूसरे तीसरे श्रेणी में आते हैं, उन टाउन से जो आते हैं। द बाइंडिंग कॉन्स्टेंट, तो बाइंडिंग कॉन्स्टेंट का यहां मतलब है मुख्य बाधा। जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्पेशली कहां पे है, प्रॉब्लम है इज नॉट एस्पायरेशन, प्रॉब्लम उनके सपनों में नहीं है। किनके? जो युवा दूसरे तीसरे श्रेणी के गांव, वो श्रेणी के शहरों से आती है, उनकी मुख्य बाधा उनके सपने नहीं है। एस्पायरेशन का मतलब होता है यहां पे एम्बिशन, ठीक है, लक्ष्य, गोल्स, ड्रीम्स। ठीक है, यहां पे मुख्य बाधा उनके सपने नहीं है, बल्कि क्या है? इट इज द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ पार्टिसिपेशन। पर क्या है असली बाधा? क्या है? इट इज द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ पार्टिसिपेशन। कॉस्ट है यानी कि कितना खर्चा होगा वो है, और रिस्क ऑफ पार्टिसिपेशन, और वो किस तरह से, रिस्क मतलब कैसे वो रिस्क ले सकते हैं, कैसे अपने आप को वो प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम में मतलब कैसे वो अपने आप को इस भागीदारी में आगे बढ़ सकते हैं। एक तो इनका खर्चे का प्रॉब्लम हो गया, और दूसरा मतलब किस तरह से वो वहां पे भागीदारी ले पाएंगे, वो रिस्क भी होता है उनके ऊपर। ठीक है, उनके सपने रिस्क नहीं है, उनके सपने मुख्य बाधा नहीं, मुख्य बाधा होती है पैसों की, ठीक है, फाइनेंस की, और पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्क की, भागीदारी के रिस्क की। ठीक है, दिस इज वाई स्कॉलरशिप्स कैन नॉट रिमेन अ पेरिफेरल एड ऑन टू द सिस्टम। दिस इज वाई, यही कारण है, दिस इज वाई, यही कारण है कि जो स्कॉलरशिप्स होती हैं कैन नॉट रिमेन, स्कॉलरशिप को कैन नॉट रिमेन का मतलब होता है रह सकती, ठीक है, रहना। और पेरिफेरल, यहां पे पेरिफेरल का मतलब है यहां पे एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एड ऑन मतलब बाहरी लेयर, ठीक है, ऑन टू द सिस्टम। जो हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है वहां पे स्कॉलरशिप क्या नहीं रह सकती? एक तो एक्स्ट्रा थिंग नहीं रह सकती, पेरिफेरल का यहां पे मतलब है एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है, एड ऑन, और बाहरी स्तर पे सिस्टम में नहीं रह सकती हमारी स्कॉलरशिप यहां पे। ठीक है, दे नीड टू बी डिजाइंड, इसको जो हमारी स्कॉलरशिप को डिजाइन करने की जरूरत है, इसको एक प्रॉपर शेप देने की जरूरत है। एंड टेलर्ड मतलब होता है प्रॉपरली प्रिपेयर करना, ठीक है, प्रिपेयर करना या तैयार करना, इस तरह से उसको रेडी करना, ठीक है, इस तरह से उसको रेडी करना कि एज एन इंटीग्रल एंड एम्बेडेड पाथवे इनटू हायर एजुकेशन। ये जो स्कॉलरशिप है इसको डिजाइन करने की जरूरत है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीड टू बी डिजाइन, ठीक है, दे नीड टू बी डिजाइंड एंड टेलर्ड एज एन इंटीग्रल का मैंने आपको बताया था इसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट। एम्बेडेड मतलब होता है फिक्स हो जाना, ठीक है, फॉर्मली फिक्स्ड, अच्छे से फिक्स होना चाहिए, पाथवे, उस रास्ते पे, इनटू हायर एजुकेशन। तो पूरा मतलब क्या हुआ कि दे कैन नॉट, मतलब जो स्कॉलरशिप है उसको अच्छे से डिजाइन करने की जरूरत है, उसको इस तरह से प्रिपेयर करने की जरूरत है, इस तरह से रेडी करने की जरूरत है कि वो हायर एजुकेशन के अंदर जा सके, वहां पे फिक्स्ड हो जाए, वहां पे एम्बेडेड हो जाए, ठीक है, उसका एक रास्ता बन जाए, ठीक है, जो कि हर किसी के पहुंच में हो। यहीं तक करते हैं। तो ओवरऑल हमने सीखा किस तरह से, आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, क्या ग्रामर यूज हुई है, कैसे कैसे वर्ड्स हैं, किस तरह से फिगरेटिव यूज किया गया है लैंग्वेज का। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।